एक बात ध्यान से जान लो, तुम जीवन में वही बनते हो जैसा तुम अपने बारे में सोचते हैं। तुम्हारे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटती हैं जैसी घटनाओं के बारे में तुम सोचते हो। तुम जैसे बनते जाते हो वैसे ही लोग भी तुमसे जुड़ते जाते हैं। यह एक तथ्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अगर तुम अपने जीवन में अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो तो इसके लिए खुद तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि अनजाने में तुम अपने बारे में वैसी सकारात्मक बातें सोच ही नहीं पा रहे हो जैसी कि तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। 24 घंटे दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो खुशियों भरा जीवन कैसे जी सकोगे। सपने तो आसमान छूने के हैं मगर सोच धरती से उठने तक की नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि तुम जैसा जीवन चाहते हो वैसे ही जीवन के बारे में सोचो, कल्पना करो, वैसे ही जीवन के दृश्य देखो, उसे महसूस करो। ऐसा करने पर ही हमारी चाहत के सपने हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और तब हमारा मन उन सपनों को कल्पना के धरातल से यथार्थ के धरातल पर उतारने का यत्न करना शुरू करता है, क्योंकि हमारे अवचेतन का संबंध सीधे असीमित शक्तियों वाले ब्रह्मांड से है। इसलिए हमारा अवचेतन मन जो भी चाहता है उसे हमेशा पूरा कर लेता है। अपने विचारों को लेकर सदैव सावधान रहो, क्योंकि जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसे ही तुम्हारे शब्द भी हो जाएंगे, और जैसे तुम्हारे शब्द होंगे वैसे ही तुम्हारे कार्य हो जाएंगे, और जैसे तुम कार्य करोगे वैसी ही तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। तुम जैसा महसूस कर रहे हो उसे तब तक बदल नहीं सकते जब तक कि तुम अपने सोचने के ढंग को नहीं बदलोगे, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी भावनाओं को तय करते हैं। जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो उसे हकीकत में भी बदल सकते हो। कोई किसी चीज के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि वह यह भरोसा नहीं करता कि वह उसे हासिल कर सकता है। सिर्फ उम्मीद करने या चाहने से कुछ नहीं होता। एक दिन एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे को एक गांव की यात्रा पर ले गया। वह अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि वे कितने अमीर और भाग्यशाली हैं, जबकि गांवों के लोग कितने गरीब हैं। उन्होंने कुछ दिन एक गरीब के खेत पर बिताए और फिर अपने घर वापस लौट गए। घर लौटते वक्त रास्ते में उस अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे को पूछा, तुमने देखा लोग कितने गरीब हैं और वे कैसा जीवन जीते हैं? बेटे ने कहा, हाँ मैंने देखा। हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 4 है। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके पास एक पूरी नदी है। हमारे पास रात को जलाने के लिए विदेशों से मंगवाई गई कुछ महंगी लालटेन हैं और उनके पास रात को चमकने वाले अरबों तारे हैं। हम अपना खाना बाजार से खरीदते हैं जबकि वे अपना खाना खुद अपने खेत में उगाते हैं। हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें 5 लोग हैं, जबकि उनका पूरा गांव उनका परिवार है। हमारे पास खुली हवा में घूमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है और उनके पास पूरी धरती है जो कभी समाप्त नहीं होती। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अपने बेटे की बातें सुनकर अमीर व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा था। बेटे ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, मुझे यह बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। इस कहानी से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जैसा सोचता है उसे सब कुछ वैसा ही नजर आता है। सब तुम्हारे देखने के नजरिए पर ही निर्भर करता है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे द्वारा विकसित की गई मानसिकता और अतीत में हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। इसलिए वर्तमान क्षण में हम जिस तरह से जी रहे हैं उसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। यदि हमारा जीवन मानसिक कष्ट और अज्ञानता से भरा हुआ है तो इसका कारण यह है कि हमने मूर्खता, स्वार्थ या अज्ञानता का बीज बोया है। इसके विपरीत यदि हम शाश्वत शांति या खुशी का जीवन जी रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने आनंद का बीज बोया है। केवल हम ही हैं जिनके पास यह तय करने का विकल्प और अधिकार है कि किस प्रकार के बीज बोए जाएं। भगवान ने हमें चुनने की आजादी दी है। जो खुद को स्वतंत्र मानता है वह स्वतंत्र हो जाता है और जो खुद को बंधा हुआ समझता है वह बंधा ही रहता है। सारी पीड़ा मनोवैज्ञानिक मन की है। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार दोनों होते हैं। सकारात्मक विचारों में कार्य करने से सत्य बढ़ता है और नकारात्मक विचारों में कार्य करने से असत्य और भ्रम बढ़ता है। नकारात्मक विचार दुखदायी होते हैं। जो सच्चे प्रेम और सबके कल्याण की भावना से रहित होते हैं, ये विचार हमें अज्ञानता, भय, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, जिद्दी मानसिकता, संदेह और घृणा से भर देते हैं। ये नकारात्मक बीज इस संसार में प्रेम और धर्म के मार्ग में बाधा बनते हैं। इसके अलावा ये हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को सोख लेते हैं और हमें अपनी सहज बुद्धि और भीतर के वास्तविक मूल तक पहुंचने से रोकते हैं। संदेह और नकारात्मकता हर चीज में जहर घोल देती है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सांप आपको एक बार मार सकता है, लेकिन संदेह आपको बार बार मार सकता है। अगर तुम्हारे अंदर जीतने की जिद है, अपने सपने को पूरा करने का जुनून है और वो जिद, वो जुनून दीवानगी की हद को पार गया है और तुम्हें जीतने के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुमको जीतने से नहीं रोक सकती। एक बार तुमने अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी मंजिल को पाने की जिद कर ली, तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, पैसे की कमी या कोई भी शारीरिक अक्षमता तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे मजबूत इरादों के आगे हर एक चीज घुटने टेक देती है। दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान अगर कोई जीव है तो वह इंसान है, क्योंकि इंसान में सोचने और समझने की सबसे ज्यादा शक्ति है। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करने में विफल रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान अपनी सोच समय समय पर बदलता रहता है और यही इंसान की कमजोरी है। सोच को बदलना चाहिए, लेकिन उचित समय पर। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि अगर जमीन से पानी निकालना हो तो एक ही खड्डा खोदते रहे जब तक कि उसमें से पानी न निकल जाए। अगर आप अनेकों खड्डे खोदते रहेंगे तो एक में से भी पानी निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम जो चाहते हैं हमें उसी के बारे में सोचना होगा। हमें अपना ध्यान उस काम को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं इस पर लगाना होगा, न कि दूसरों के कामों पर। अक्सर ज्यादातर लोगों को अपने काम के अलावा सबके काम अच्छे लगते हैं और दूसरे लोगों को उनके काम अच्छे लगते हैं। इस तरह दोनों ही अपने काम को न अच्छी तरह से कर पाते हैं और न ही उनका उस काम को करने में आनंद आता है। इस तरह के लोग जीवन में प्रगति करने में सक्षम नहीं हो पाते। जो लोग सकारात्मक विचारों से अपने काम को करते हैं, जिन्हें अपना काम करना प्रिय होता है, ऐसे लोगों की प्रगति यानी सफलता तय होती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा
कि हमारी सोच हमारे पूरे जीवन को कैसे बदल सकती है। उम्मीद है कि आप अपनी सोच में बदलाव लाएंगे और कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।